जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, आज की क्लास है ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और कक्षा 10 विद्यार्थियों के लिए हमने एक सीरीज चलाई थी, जिस सीरीज के माध्यम से हम प्रत्येक चैप्टर के जो एमसीक्यू और साथ ही आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं पेपर्स के अंदर, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक हमने फर्स्ट फ्लाइट जो बुक्स थी उस बुक्स का यूनिट आपका चैप्टर फर्स्ट से लेकर जो लेंस और राइट्स लेटर भगवान को लेंस और पत्र लिखता है, पहला ये पार्ट है। उस पार्ट के उसके बाद नेल्सन मंडेला वाला जो लेसन था उसके क्वेश्चन आंसर देके ऐसे करते हैं हम प्रत्येक चैप्टर के जो क्वेश्चन, जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के हम क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं। और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर के अंदर जो मैडम राइड्स द बस, इस चैप्टर का नाम है आपका एक मैडम एक बस की सवारी करती है। और इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मतलब एक वल्ली नाम की एक जो लड़की है और वो गली के अंदर अपने दरवाजे के ऊपर बाहर खड़ी रहती है और गली के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है और उस गांव से एक बस आती जाती रहती है और वो भी उसका भी सपना होता है कहीं ना कहीं मैं भी इस बस की सवारी करूं। तो इसीलिए वो किस प्रकार से पहली वो सवारी करती है और किस प्रकार से उसका जो अनुभव है और किस प्रकार से वो प्लानिंग बनाती है अपने मम्मी से ये बात छुपा करके सवारी करके एक बार वो बस के अंदर घूम के आती है, गांव तक जाके वापस गांव तक आती है। तो इस प्रकार से हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को डेली देख रहे हैं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप जैसे भी आप अगले क्वेश्चन आप याद कर देते हो तो उसके बाद में मैं आपके लिए एक अलग क्लास लेके जल्दी आता रहता हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, कोई भी विद्यार्थी जो नया जुड़ा है वो इस बात का ध्यान रखे। इससे पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में देखोगे, वहां पर या वीडियोज में जाओगे तो आप वहां पर आपको क्लास 10th नाम करके बोर्ड में 75+ स्कोर ऐसी कुछ थंबनेल मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है पहले पार्ट से लगाकर आज वे 7वें नंबर के पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन करवाता हूं क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसको हम ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। साथ ही हमारे हाफ ईयरली जो पेपर्स है वो भी बहुत नजदीक है, उनमें भी आपका जो पेपर्स है वो आपका 70 मार्क्स का आएगा, 70 नंबर का जो पेपर होगा आउट ऑफ। तो इसके अंदर भी ध्यान रखना, आपको ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मैं कहता हूं कि बाकी वाले क्वेश्चंस करो ना करो, जो मैं ये क्वेश्चंस करवाता हूं इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए। और हो सकता है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस ही देखने को, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज थोड़ी सी लाइट कम है इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखे, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझाने का। तो पहला क्वेश्चन से हमारा, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। और इस लेसन का नाम क्या है तो मैं आपको बता देता हूं, मैडम राइड्स द बस। इस लेसन का नाम है। आज हम 7th नंबर लेसन पर पहुंच चुके, मैडम राइड्स द बस। कुल मिला के मैडम बस की सवारी करती है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। कि जो वल्ली है, जो बस राइड का मतलब होता है बस की सवारी का प्लान है, वो कैसे बनाती है, ठीक है ना। तो आंसर देखिए बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पेपर के अंदर। साथ ही आपको इस सीरीज का जो फायदा है वो आपको हाफ ईयरली पेपर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, कितना पढ़ाया हुआ आता है। और ग्रामर के जो चैप्टर है तो मैं बेसिक से टेंस करवा रहा हूं, आप उसको देखिए। जो भी 10th के विद्यार्थी उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो मेरी मेहनत है, मेरे जो एफर्ट्स है वो सही दिशा में आपको मिले और साथ ही सही दिशा में लग पाए। तो मुझे भी एक जोश और जुनून आता है कि आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से मेहनत कर पाऊं। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि आपने देखा होगा 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर आएगा, अक्सर मैं बताता रहता हूं प्रत्येक 1-2 वीडियो छोड़कर, कि उसके अंदर 42 नंबर के आपके एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चंस आएंगे केवल और केवल 30 नंबर की फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से और साथ ही आपके 12 नंबर की जो सप्लीमेंट्री जो बुक्स है उस बुक से जो क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर किए बिना आपका कोई भी बेड़ा है वो पार होने वाला नहीं है। आपको यदि टॉप रैंक में आना चाहते हो, पूरे में से पूरा स्कोर लाना चाहते हो, तो प्रत्येक लेसन के आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन करने ही होंगे। जल्दी से ये फर्स्ट फ्लाइट के लेसन कंप्लीट होता है। 2 लेसन और बचे, उसके बाद हम पोएम्स करेंगे, स्टेंजा करेंगे, उसके बाद हम पैसेज भी करेंगे, फिर दूसरी जो सप्लीमेंट्री जो बुक्स है फुटप्रिंट्स विदाउट आपके फीट वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना।
तो इसका आंसर देखिए सी प्लान, उसने प्लान बनाया टू टेक, लेने का द 1 o'clock। 1 o'clock का मतलब होता है 1 बजे आफ्टरनून के समय। अब उसने प्लान कैसे बनाया था आप देखते रहिए। उसने प्लान बनाया द 1 o'clock आफ्टरनून बस, आफ्टरनून मतलब 1 बजे वाली जो बस आती थी उस बस को उसने लेने का, उस बस में उसने चढ़ने का प्लान बनाया एंड बी बैक, और उसी बस से वापस बी बैक होम का मतलब वापस घर आने का प्लान बनाया बाय अबाउट 2:40, जो 2 में बजकर 2:45 का मतलब होता 2:45 पर वो बस वापस आती थी बाय द सेम बस। तो ऐसे करके उसने जो बस राइड का जो आपका जो प्लान था वो किसने क्रिएट किया, किसने बनाया, वली ने बनाया। क्या लिखोगे, सी प्लान, उसने प्लान बनाया टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, 1 बजे वाली जो आफ्टरनून वाली बस है उस बस से उसने कहा कि इस बस से मैं जाऊंगी एंड ही बैक होम बाय अबाउट, और वापस उसी बस से घर आने का 2:45 बाय द सेम बस, उसी सेम बस से वापस घर आने का भी उसने निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चंस को आप देखिए अच्छे से और समझिए कि क्वेश्चंस किस तरीके का है आपका। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगले क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे हाउ डिड वली गैदर, वली ने कैसे इकट्ठा किया। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन का मतलब होता है उसने कैसे से जो आपकी सूचना है वो इकट्ठा की अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी का मतलब होता है बस की यात्रा के बारे में वली ने जो सूचना है वो कैसे इकट्ठा की थी। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसका आंसर क्या है, वन ऑफ द फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड से, ऑफ वली, वली के बहुत सारे मित्रों में से जो वली थी उस वली का एक जो मित्र था उसने रोड का मतलब सवारी की थी ऑन द बस, बस की सवारी किसने की थी, वली के बहुत सारे मित्रों में से एक मित्र ने बस की सवारी की थी। तो सी डिस्क्राइब्ड, वो उससे वर्णन करती, उसके बारे में बातचीत करती थी वली अबाउट, किसके बारे में, हर जर्नी की, उसकी जो बस की जर्नी वो कैसे रही, कैसे वो चढ़ी, कितना उसने फेयर किराया दिया, कैसे वो वापस आई, कितने बजे गई, कितने बजे वापस आई, ये सारी की सारी डिटेल्ड। आगे देखो, इन ए डिटेल्ड मैनर, डिटेल्ड मैनर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम के अंदर, या फिर ऐसे समझो कि बहुत ही ज्यादा कठिन तरीके से उसने मतलब डिसिप्लिन के अंदर सारी की सारी बात को उसने सुना। और फिर देखो वली हैड आल्सो बीन, और साथ ही वली ने अच्छे से उस लिसनिंग टू कन्वर्सेशन, और साथ ही जो वली थी उस वली ने क्या किया, अपने फ्रेंड्स की जो बातचीत थी ना, उस बातचीत, कन्वर्सेशंस का मतलब होता है जो भी मुद्दे बस के बारे में जो भी बातचीत करते थे उस बातचीत को उसने अटेंटली लिसन, आराम से आसानी से मतलब पूरा मतलब सावधानी पूर्वक उसने सुना। बिटवीन हर नेबर्स, जो भी उसके पड़ोसी है वो बातचीत करते रहते थे। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा कि हाउ डज वली गैदर द इंफॉर्मेशन, वली ने जो इंफॉर्मेशन थी वो कैसे इकट्ठी की अबाउट द बस जर्नी। तो सबसे पहले उसने वन ऑफ द फ्रेंड्स वली ऑफ वली, वली के बहुत सारे मित्रों से एक वली ने उसने सवारी की थी रोड ऑन द बस, बस की सवारी की थी। तो सी डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया किसके, वली अबाउट हर बस जर्नी के बारे में, इन ए डिटेल्ड मैनर का मतलब होता है विस्तृत तरीके में। साथ ही वली ने क्या किया, आल्सो बीन लिसनिंग, और वली ने उस वली जो वली थी वो ये भी सुनना चाहती थी, कन्वर्सेशन का मतलब हमेशा सुनती थी बातचीत, बिटवीन हर नेबर्स का मतलब होता है उनके पड़ोसियों के साथ जो भी उसके मतलब बस के अंदर सवारी करके आते थे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपका सेकेंडरी जो एग्जाम्स 2020 मार्च को आपका पेपर होया था उस पेपर के अंदर 2025 में ये क्वेश्चन आपका आया था। अगला देखो, व्हाट वाज वली फेवरेट पास टाइम, वली का जो फेवरेट जो पास टाइम था वो क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन यही है पार्ट के अंदर आप देखोगे तो वली का जो पसंदीदा जो बीतने वाला समय था वो क्या था। वली क्या करती थी, वली दरवाजे के ऊपर खड़ी रहती थी, गली के अंदर क्या क्या घटनाएं होती उन घटनाओं को वली देखती थी, नोट करती थी। देखो वली फेवरेट पास टाइम, वली का जो फेवरेट पसंदीदा जो समय था वाज स्टैंडिंग, खड़ा होना, इन द फ्रंट, इन द फ्रंट का मतलब होता दरवाजे, इन द फ्रंट डोरवे, दरवाजे के आगे मतलब दरवाजे पर जाके वो खड़ी होती थी, ऑफ हर हाउस, जो भी उसकी घर का दरवाजा। वली के लिए हर आएगा क्योंकि लड़की है, यदि दूसरा होता जैसे महेश राजेश कोई होता तो यहाँ पर ही जाता। आगे देखोगे वॉचिंग, देखना, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, कि उसकी गली के अंदर क्या घटित हो रहा। वाचिंग एंड देखना, व्हाट यानी क्या, वाज यानी है या था, वाज यानी था, है नहीं था, हैपनिंग यानी घटित हो रहा है, इन द स्ट्रीट उस गली के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है। तो वॉचिंग व्हाट वाज द हैपनिंग इन द स्ट्रीट, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ गली के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही वो वली देखती थी।
इट वॉज वेरी बिट एंजॉयबल, और ये इतना ज्यादा एंजॉयबल था, एंजॉयबल का मतलब होता है इतना ज्यादा आनंदित था या आनंददायक था, जस्ट लाइक जैसे मानो कि एनी ऑफ द इलेबोरेट, एनी ऑफ द इलेबोरेट का मतलब होता है, इलेबोरेट का मतलब होता है प्रशिक्षित गेम, एक ऐसा मजेदार गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड, जैसे कि दूसरे जो बच्चे मतलब दूसरे जो बच्चे वो गेम खेल के इतने खुश होते, उतनी ही साथ उसी खुशी के साथ उतनी खुशी उस वल्ली को डोरवे पर स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के जो दरवाजे के ऊपर खड़ी होकर वल्ली प्राप्त करती थी। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वल्ली किस प्रकार से वल्ली ने प्लान बनाया बस राइड का, दूसरा क्वेश्चन कैसे उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, तीसरा क्वेश्चन उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है इस बार आप ईयरली पेपर में या आपको ईयरली बोर्ड का एग्जामिनेशन मार्च महीने में होगा, उसमें आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आई होप इस वीडियो को बहुत आप शेयर कीजिए, दो क्वेश्चंस में आपको और करवाता हूं, तब तक इन क्वेश्चंस को आप लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Why did not Wali want to make friends with the elderly woman, मतलब elderly woman का मतलब होता है जो बुजुर्ग महिला थी, उस बुजुर्ग महिला को जो वली है वो मित्र क्यों नहीं बनाना चाहती थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस पार्ट के अंदर आपने पाया होगा कि एक बुजुर्ग महिला है, जब वो बस में बैठती है तो उसके साथ वो भी बैठती है, वो सुपारी चबा रही होती है, और सुपारी जब वो नट को च्युइंग कर रही होती है तो उससे मतलब एक फॉल स्मेल का मतलब होता है, बदबू आ रही होती है, इसलिए वो उसका मतलब है वो उसको फ्रेंड नहीं बना पा रही थी। साथ ही उसके जो इयर रिंग्स थे वो बहुत ही बड़े थे, इसलिए वो अगली इयर रिंग्स ऐसे कुछ करके, ये घटना मैं इसके अंदर समझाता हूं। क्वेश्चन समझिए, व्हाई डिड नॉट, चैप्टर कौन सा आपका, चैप्टर 7, वापस लिख देता हूं मैं, चैप्टर आपका 7वां, और वाई यानी क्यों, डिड नॉट वल्ली वांट, वल्ली क्यों नहीं बनाना चाहती थी, वांट यानी चाहना, टू मेक यानी बनाना, फ्रेंड्स यानी मित्र, विथ द इल्डरली वुमेन का मतलब होता है बुजुर्ग महिला को जो वल्ली थी वो मित्र क्यों ना बनाना चाहती थी। ये क्वेश्चन है। आंसर देखिए, वल्ली डिड नॉट वांट, वल्ली नहीं चाहती थी उसको मेक फ्रेंड्स बनाना, मित्र, विथ द इल्डरली वुमेन यानी वल्ली खुद मित्रता नहीं करना चाहती थी उस बुजुर्ग महिला से, बिकॉज यानी क्योंकि, सी फाउंड उसने पाया, हर यानी उसे, एब्सोल्युटली का मतलब होता पूर्ण रूप से उसने, रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है घिनौना, या फिर वैसे रिपल्सिव का परफेक्ट अर्थ होता है घिनौना, लेकिन उसने भद्दा पाया, और सी हैड वेरी बिग हॉल्स, और साथ ही उसके जो और उसके सी हैड वेरी बिग हॉल्स, और उसके जो मतलब हॉल्स थे, हॉल्स का मतलब ऐसे समझो सिद्र थे, इन हर ईयर उसके कानों के अंदर वो बहुत ही क्या थे, बिग थे मतलब बड़े थे, और ईयर लॉब्स, और ईयर लॉब्स का मतलब होता है जो उसके कर्ण फूल थे, एंड हेड अगली ईयर रिंग्स का मतलब होता है उसके जो भद्दे जो मतलब कर्ण फूल थे वो भी कैसे थे, भद्दे थे। इन डैम का मतलब होता है उन जो आपके बड़े से सिद्रों के अंदर, कानों के अंदर बहुत बड़े बड़े सिद्र थे, पेंदे वाले भाग के अंदर, ये लिख रखा ना, ईयर लॉब्स का मतलब बोला पेंदे वाले भागों के अंदर, एंड हेड अगली ईयर रिंग्स का मतलब होता है भद्दे जो कर्णफूल उसके पहने हुए थे। इन डैम का मतलब होता है उन कानों के अंदर, उन सिद्रों के अंदर। सी वाज च्यूइंग द बेटल, इसके साथ साथ वो क्या चबा रही थी, बेटल नट का मतलब होता है वो सुपारी चबा रही थी। सो इसलिए सी वाज गिविंग ए फॉल स्मेल, और जो सुपारी थी वो क्या दे रही थी, बदबू दे रही थी, बहुत ही जो बुरी है वो स्मेल, बदबू दे रही थी, इसलिए वो क्या नहीं, वली डिड नॉट वांट, वली नहीं चाहती थी किसको, मेक फ्रेंड, टू मेक फ्रेंड्स, मतलब एल्डरली वुमेन का मतलब होता है बुजुर्ग महिला को जो वली है वो फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहती थी। उसका कारण मैंने समझा दिया आपको। सबसे पहले उसने पाया था कि वो एब्सोल्युटली घिनौना है, रिपल्सिव, वो भद्दी थी, साथ ही उसने पूर्ण रूप से ये भी देखा कि एक तो वो देखा पूर्ण रूप से, दूसरे साथ ही उसके बिग हॉल्स थे, कैसे थे, पेंदे वाले भाग का मतलब होता है इन हर ईयर लॉब्स, पेंदे वाले भागों के अंदर उसके कानों के अंदर बड़े बड़े सिद्र थे, साथ ही उसकी ईयर रिंग्स थी इन देम, उनके अंदर वो भी मतलब अगली ईयर रिंग्स थी, इसलिए उसने वो चबा रही थी बेटल नट, और इसीलिए उससे क्या आ रही थी, सी वाज गिविंग, और वो दे रही थी ए फॉल स्मेल का मतलब होता है एक, आप ऐसे समझो तो एक मतलब भद्दी जो स्मेल है, बदबू आ रही थी, इसलिए वो उसको मित्र नहीं बनाना चाहती थी। ये क्वेश्चन समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड वली सेव अप, वली ने कैसे सेव अप किया, सेव अप का मतलब होता है कैसे बचाया उसने मनी यानी पैसा, फॉर हर फर्स्ट जर्नी, फॉर हर फर्स्ट जर्नी का मतलब होता है उसकी पहली यात्रा के लिए वली ने जो सेविंग की थी, जो पैसे बचाए थे वो किस तरीके से बचाए, और वाज इट इजी फॉर हर, क्या उसके लिए बचाना आसान था, क्या उसके लिए पैसे बचाना आसान था, तो ये इसके अंदर है। तो आप इसके आंसर देखिए कि आंसर देखो क्या है,
वल्ली सेव्ड एवरी कॉइन, वल्ली ने प्रत्येक सिक्का बचाया। सी गॉड, जो भी उसे मिला, पहले ये लिखना सबसे पहले आपको कि वल्ली सेव्ड, वल्ली ने बचाया, एवरी कॉइन का मतलब होता प्रत्येक सिक्का, सी गॉड जो उसे मिला। सी कंट्रोल्ड, और उसने नियंत्रण किया, खुद पर काबू पाया, हर टेम्पेशन, टेम्पेशन का मतलब होता प्रलोभन, ये लिख रखा है यहाँ पर, टेम्पेशन का मतलब क्या होता है प्रलोभन, और उसने हर प्रलोभन का मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको लालच आता है ना, तो हर लालच को उसने कंट्रोल किया, मैं ऐसा नहीं करूंगी, पैसे को सेव रखूंगी। टू बाय, खरीदने में, पेपरमिंट्स हो गए, टॉयज यानी आपके क्या हो गए मतलब खिलौने हो गए, बैलून्स यानी गुलाब आपके ये मतलब गुब्बारे हो गए, ईटीसी एक्सेट्रा का मतलब होता है इन सभी चीजों के उसने खरीदने के लिए, टू बाय का मतलब इन सभी चीजों को खरीदने के लिए उसने जो आपका टेम्पेशन प्रलोभन था वो उसको भी उसने कंट्रोल किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। एट ए विलेज, यहां तक कि गांव के अंदर जो मेला था उस मेले के अंदर सी डिड नॉट इवन, उस मेले के अंदर भी नहीं जाती थी राइड, एंड उसने मेले के भी सवारी नहीं की। किस मेले के अंदर किसकी सवारी नहीं की? मैरी गो राउंड का मतलब होता है मेले के अंदर जो झूला था उस झूले की भी सवारी उन्होंने नहीं की। और इट वाज नॉट इजी फॉर हर, और साथ ही साथ ये उसके लिए बहुत ही आसान काम नहीं था। आई होप विद्यार्थियों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। तो इस वली वाले पार्ट के अंदर इस पार्ट का नाम था मैडम राइड्स द बस, एक मैडम बस की सवारी करती है। तो इस पार्ट के अंदर आपने देखा होगी जो भी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने किए, और आने वाले जो क्लासेज है उसके अंदर हम कल जो 8वां पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रपोजल वाले पार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अब तक मैंने एक 5वां पार्ट है ग्लिम्प्स ऑफ द इंडिया, उसके 3 भाग है, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम थे तो उसको मैंने छोड़ा है, और जब भी समय मिलेगा तो हम उस क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आई होप इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छे से इन क्वेश्चंस को लिखिए और याद कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।